हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करते हैं गाइस आपकी रीडिंग। टॉपिक है कि आपको कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। सो जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखें हर हर महादेव। करते हैं हम आपकी रीडिंग को स्टार्ट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ, बहुत ही ज़्यादा एनर्जी के साथ, एकदम पॉजिटिविटी के साथ, हरिहर को ग्रैटिट्यूड शो करते हुए शुरू करते हैं। चलिए, प्लीज़ गाइड करें हरिहर। मेरे जो भी व्यूअर्स हैं वो बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ उनको मिलने वाली है, प्लीज़ गाइड मी। ओके, बहुत जल्दी मेरे व्यूअर्स को कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। कार्ड्स खुद ही निकल रहे हैं आज के सारे। ओके, मेरे व्यूअर्स को बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। मेरे व्यूअर्स को बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। मेरे व्यूअर्स को बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। चलो, 4 कार्ड्स। मेरे व्यूअर्स को बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। वन, बहुत सारे कार्ड्स आ गए। ओके, तो बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। सो गाइस, कार्ड्स मैंने निकाल लिए हैं। जल्दी से देखते हैं हम क्या निकल के आता है। कमेंट सेक्शन में लिखें हर हर महादेव। शुरू करते हैं हम, ठीक है। तो क्या है गुड न्यूज़ आपके लिए? वॉकिंग अवे, एप्रिसिएशन, गजब। अब आई ना असली बात निकल के। कॉर्नोकॉपिया, आर्कएंजल एरियल, ये 5 आ गए कार्ड्स। वैलिएंट करेज, बहुत सही, बहुत सही। फॉग्ड इन, distant thunder, clear the air, wise leader, amazing, and है crossing bridges, ascending masters, devoted spirits with specific intentions, animal totems, animal energy and powers, family tree expansion, legacy and ancestors. अमेजिंग, क्या बात है गाइस। बहुत अच्छी रीडिंग निकल के आई है, बहुत अच्छी रीडिंग निकल के आई है। ओह वाव, यहाँ पर है सेल्फ लव, इंटेंशंस, एक्सप्रेशन, ट्रुथ, स्पिरिट गाइड्स, असिस्टेंस, वाव एंड डिवाइन टाइम। कितनी अच्छी रीडिंग है यार, ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। मैसेजेस मिलना शुरू हो गए अभी से बहुत सारे। किंग ऑफ कप्स, स्टार, 5 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ कप्स।
गाइस ये रीडिंग इतनी खूबसूरत है, इस रीडिंग को बिना क्लेम किए बिल्कुल मत जाइएगा। बहुत अच्छी रीडिंग निकल के आई है और आपको ना जब आंसर्स मिलेंगे, एक मतलब जो मैं आपको रीडिंग बताऊंगी, जब आपको पता चलेगी, आपको बहुत ज़्यादा गूज बम्स आने वाले हैं सुनते वक्त। ठीक है, तो यहाँ पर एनर्जी क्या निकल के आ रही है, यहाँ पर ऐसा निकल के आ रहा है कि आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए सबसे बड़ी गुड न्यूज़ ये है कि यूनिवर्स आपको ट्रैप से बाहर निकाल रहा है हमेशा के लिए। कौन सा ट्रैप? जिसमें आप वो कहते हैं ना फॉगी माइंड, क्लैरिटी नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कुछ क्या। तो यहाँ पर इस चीज़ का जो रीज़न है ना वो ये है कि यूनिवर्स आपका निर्माण कर रहा था। निर्माण का मतलब है कि वो आपको बना रहा था। अब आप नोटिस करो कि आप 2 साल पहले तक क्या थे और अभी आप क्या हैं। ठीक है, आपका कितना निर्माण हो चुका है, क्योंकि मैं आपको बताऊंगी तो आप रिलेट कर पाओगे, क्योंकि जब रीडिंग हम ऐसे ही कर देते हैं और आपको आप रिलेट नहीं कर पाते हो तो दिक्कत ज़्यादा होती है। आप में से जितने लोग भी हीलिंग जर्नी जिनकी 2-3 साल पहले शुरू हो गई थी, वो अभी कमेंट सेक्शन में लिखिएगा उनमें कितना ट्रांसफॉर्मेशन आया है, वो कितना अपने आप को देख रहे हैं आज के टाइम में। उनमें हो सकता है काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें अभी भी अपने फ्यूचर की क्लियर पिक्चर नहीं मालूम, लेकिन उन्होंने एक चीज़ नोटिस जो अपने अंदर बहुत अच्छे तरीके से की है वो ये कि उनकी लाइफ में उनका जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो बहुत ज़्यादा हुआ है। सेल्फ लव उनके अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो ऐसे जितने भी लोग हैं, यूनिवर्स क्या कर रहा है, इनको अब बाहर निकाल रहा है, क्योंकि इनका निर्माण कर रहा था। किस काम के लिए इनका निर्माण कर रहा था? वाइज लीडर, वाइज लीडर। ठीक है, यू आर वेकन फॉर अदर्स। ठीक है, आपको बनाया जा रहा था किसके लिए? ताकि आप लोगों को लीड कर सकें। आप में से काफ़ी सारे लोगों को यूनिवर्स लीडर बनाना चाहता है, स्पिरिचुअल लीडर्स बनाना चाहता है। ठीक है, और मेरी रीडिंग बतानी क्यों यहाँ पर ये मैसेज बार बार रिपीट होता है, तो यस, आप लोग बने हुए हो इस चीज़ के लिए। किसके लिए? एप्रिसिएशन के लिए। आप में से काफ़ी सारी डिवाइन फेमिनिन और फेमिनिन एनर्जी आने वाले समय में लीड करेगी। ऑल्सो अपनी लाइफ में, अपनी फैमिली में लेगेसी क्रिएट करेगी। ठीक है, लेगेसी बनाकर जाओगे आप। यूनिवर्स ने आपके लिए यहाँ पर ये सोच के रखा है। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए गुड न्यूज़ है कि अब वो समय आ गया है कि आपको अब बाहर निकलना है। ठीक है, बाहर निकलने का मतलब कि जो कुछ भी आपने लास्ट 3 to 4 ईयर्स में सीखा, क्योंकि देखो निर्माण ऐसे नहीं होता है। कई बार जो आपको रीडिंग में बताया जाता है गाइडेंस के थ्रू, वो इसलिए बताया जाता है कि आप सोचो कि आप कुछ भी ना करो और सब हो जाएगा, तो आसमान से चीज़ें नहीं गिरती। यूनिवर्स आपको बनाता है, सिखाता है। ठीक है, उसके लिए आपके ऊपर बहुत आपको घिसता है, आपके ऊपर बहुत काम करता है। देन जाकर आप उस एनर्जी में बन आते हो कि अब आप एक लीडर बन सकते हो, लोगों के एप्रिसिएशन के लायक आप बन सकते हो। ठीक है, मतलब ये कैसे एप्रिसिएशन है? ये वो एप्रिसिएशन है जो आपको आपके कर्म से दुनिया बेसिकली जानेगी कि इसने बहुत अच्छा काम किया है। ठीक है, सो ये गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। मतलब यहाँ पर ऐसे समझो कि 4 चांद लगेंगे आपके करियर में। ठीक है, फटाफट से इसको क्लेम करो। मतलब बहुत सारे लोगों के लिए ना यूनिवर्स चाहता था कि वो करियर करें, लेकिन वो काम करें जो वो चाहते हैं, उनके स्पिरिट गाइड चाहते हैं, क्योंकि एंसेस्टर्स ने आपको चूज करके रखा है। यहाँ पर देखो एंसेस्टर्स की एनर्जी है, यहाँ पर असेंडेंट मास्टर्स की एनर्जी, और यहाँ पर स्पिरिट गाइड्स की एनर्जी। आई होप आपको दिख रहा होगा। ये देखिए स्पिरिट गाइड्स, यहाँ पर देखिए एंसेस्टर्स, यहाँ पर देखिए असेंडेंट मास्टर। इसका क्या मतलब है? ये कार्ड्स बात कर रहे हैं कि आपको हाई डायमेंशन ने हाई डायमेंशन में कहीं ना कहीं आपको चूज किया गया है। ठीक है, आपके एंसेस्टर्स ने आपको चूज किया है, अपनी फैमिली का जो भी काम है वो आपसे करवाना चाहते हैं। ठीक है, या फिर इस कुल का उद्धार वो आपसे कराना चाहते हैं, और आपसे चाहते हैं कि वो आप लेगेसी क्रिएट करके जाए। लेगेसी का मतलब है कि एक ऐसा बीज आप बोकर जाएं, ठीक है, जो आने वाले समय में बहुत लंबे समय तक लोगों को फल दे। ठीक है, मतलब कुछ ऐसे भी एंसेस्टर्स आए होंगे आपके पूर्वजों में, कुछ लोग ऐसे भी रहे होंगे जिन्होंने बहुत गंदे काम करे। ठीक है, और वो गंदे काम करके गए, और जब वो गंदे काम करके गए तो फिर वो एंसेस्ट्रल ट्री जो होता है ना वो पूरा खराब हो जाता है। उसको कहते हैं ना कि एंसेस्ट्रल कर्स, वो पीढ़ियों दर पीढ़ियों आता है और इंसान को तकलीफ देता है पितृदोष के रूप में और उन सब चीज़ों के रूप में। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत गलत काम कर दिए थे, जिससे ब्लड लाइन आगे की पूरी खराब हो चुकी है। उसी जगह पर कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो एंसेस्टर्स के द्वारा चूज किए जाते हैं, हायर स्पिरिट्स के द्वारा चूज किए जाते हैं, जो उसी फैमिली में कुछ ढंग का काम करके जाते हैं, कोई अच्छा बीज लगा कर जाते हैं, जिसके फ्रूट्स भी आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो इंजॉय करती हैं। मतलब ब्लड लाइन हीलिंग करते हैं वो लोग, फिर कुछ नया वहाँ पर क्रिएट करते हैं, और उसके बाद उसको भी बहुत लंबे समय तक उस परिवार में इंजॉय किया जाता है, उस फैमिली में, उस कुल में, उस वंश में, मतलब इंजॉय किया जाता है। तो मुझे कुछ वो एनर्जी नज़र आ रही है कि वो इंसान आप हो जो वो बीज लगाने वाला है। ठीक है, ये मैं आपको बिल्कुल फैक्ट बता रही हूँ, आप वो इंसान बनने वाले हो यहाँ पे। ठीक है, आपकी लाइफ के अंदर भर के कॉर्नोकॉपिया की एनर्जी है, यानी कि आपको आपके अच्छे कर्मों का फल डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि आपके लाइफ के अंदर जो काम कर रहे हैं वो असेंडेंट मास्टर्स, डिवोटेड स्पिरिट्स विद स्पेसिफिक इंटेंशंस। कहते हैं ना कि जब आपकी नियति
हाँ, आपकी जब मति और गति सत्य की होती है, ठीक है, जब आपकी गति और मति सत्य की होती है तो आपके लिए हायर पावर्स को भी आना पड़ता है, कहीं न कहीं खुद आसमान वालों को आपकी मदद के लिए आना पड़ता है। तो इसका मतलब ये होता है कि जब आप कोई अच्छा काम करना चाहते हो और उन्हें दिख रहा है कि ये इंसान कर सकता है, इसके अंदर वो चीज़ है, ठीक है, इसके अंदर वो पोटेंशियल है, तो फिर क्यों ना आपके एंसेस्टर्स आपको चूज़ करें, क्यों ना आपके असेंडेंट मास्टर्स जो भी मास्टर्स हैं वो आपको चूज़ करें, क्यों ना आपके स्पिरिट गाइड्स आपको चूज़ करें कि यार कर सकता है तो उसे कराया जाए। ठीक है, अब उसमें आपको बहुत ज़्यादा पेन होती है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है जब भी ये सारी चीज़ें हो रही होती है, जो प्रोसेस चल रहा होता है, लेकिन वही प्रोसेस आपका निर्माण करता है, ठीक है। मतलब ऑब्वियस सी बात है कि जिस पत्थर पे चोट नहीं होती वो अच्छी मूर्ति नहीं बन सकती, ठीक है। अच्छी मूर्ति बनने के लिए, क्योंकि खूबसूरत मूर्ति वो तब बनती है जब हथौड़ी और छेनी की मार उसके ऊपर पड़ती है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा उसको बनाया जाता है, तब जाकर अच्छी मूर्ति बनती है ना। तो निर्माण बेसिकली होता है, बने बनाए लोग नहीं होते, बनाया जाता है इनको। तो इस तरह की एनर्जी आपके लिए निकल के आ रही है। मतलब करियर में तो आप बेस्ट करने वाले हो, बहुत सारे लोग सोल पर्पस करेंगे, लीडर की तरह करेंगे, ठीक है। जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि आप लेगेसी बना के जाओगे, आप वो काम करके जाओगे जो अभी तक तो शायद नहीं हुआ था, आपके जाने के बाद बहुत सारे लोग फॉलो करने वाले हैं आप ही की फैमिली में, ठीक है। इधर पे आपको ना जो मैसेज आ रहा है ना, आपको जो सपोर्ट आ रहा है वो आपके एनिमल स्पिरिट्स से भी बहुत ज़्यादा आ रहा है। मतलब एनिमल स्पिरिट्स भी आपको अप्रिशिएट कर रही हैं और वो भी आपको सपोर्ट कर रही हैं। मतलब आप देखो कि आपको कितना ज़्यादा सपोर्ट है इस वक्त में, जैसे आपको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन हो सकता है कि बहुत सारी स्पिरिट्स, बहुत सारी पॉजिटिव स्पिरिट्स, ठीक है, बहुत सारे स्पिरिट गाइड्स आपके आसपास मौजूद हैं, या काफ़ी सारे लोग आपकी हेल्प करना चाहते हैं ताकि आप और लोगों को वो पाथ दे सको या उनको वो चीज़ें समझा सको। तो ये वो एनर्जी निकल के आ रही है, मतलब वो आप बनोगे, ठीक है, क्योंकि आप उसके लिए बने हुए हो। मतलब हाँ, वो चीज़ फ्यूचर में आपको मिलेगी क्योंकि आप उसके लिए बने हुए हो। यहाँ पर है वेलिएंट करेज, ये कार्ड बात कर रहा है टेक एक्शन विद पैशन। आप अपनी लाइफ में पैशनेट तरीके से ज़िंदगी को जियोगे, करेजियस लाइफ आप लीड करने वाले हो, बहुत ही ज़बरदस्त। क्योंकि ना यूनिवर्स ने आपको ना ऐसे, जैसे ये ब्रिज की एनर्जी है ना, इसी तरीके से यूनिवर्स ने आपको हील किया है कि एक एक छोर से दूसरे छोर पे जाना, मतलब एक उससे दूसरे जगह पे जाना। और जब भी आप ब्रिज क्रॉस कर रहे थे उस वक्त आपकी सारी की सारी हीलिंग हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर वो एनर्जी निकल के आ रही है कि आपकी यहाँ पर पूरी तरीके से हीलिंग हो चुकी है। आने वाले समय में आप स्टार बनोगे, नो डाउट कि आप स्टार बनोगे 100%, ठीक है। इस चीज़ के लिए आप बने हुए हो। आपकी लाइफ में अगर अभी भी आपको फॉगी माइंड है ना, ये क्लैरिटी नहीं है, चीज़ें समझ में नहीं आ रही, अभी भी आपके ऊपर निर्माण हो रहा है, मतलब ऐसा इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि सबके लिए तो ये गुड न्यूज़ नहीं होगी। ऑब्वियस सी बात है, एनर्जी वाइज रीडिंग निकलती है, एनर्जी वाइज गुड न्यूज़ निकलती है। तो जब आप तैयार हो जाते हैं, ऑब्वियस सी बात है कि वो चीज़ आपकी लाइफ के अंदर मैनिफेस्ट हो जाती है। तो अभी इनको लग रहा है कि मैं उस चीज़ के लिए अभी रेडी नहीं हुआ हूँ, या शायद अभी मैं लीडर बनने के लिए रेडी नहीं हूँ, बहुत सारी नॉलेज मेरे पास नहीं है। तो ये आपका भविष्य है फिर, ठीक है, ये गुड न्यूज़ आपको भविष्य में मिलेगी। आपकी एनर्जी वाइज आप गुड न्यूज़ अट्रैक्ट करते हो, ठीक है। सो अब जितने भी लोग ऐसे हैं ना जिनको लगता है कि हमने रीडिंग सुनी 6 महीने, साल भर, पर हमारी लाइफ में कुछ चेंज नहीं आया, 1 साल में आप क्या चेंज आएगा, 1 साल में आप क्या सीखे, अभी भी आप ब्लेमिंग एनर्जी में हो। नो, आपके ऊपर अच्छा खासा काम होगा, तब जाकर यूनिवर्स आपको बाहर निकालेगा। क्योंकि आपके एंसेस्टर्स, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके असेंडेंट मास्टर जो भी हैं, वो कभी भी नहीं चाहते कि आप कर्मा क्रिएट करें। तो आप अगर सोचो कि लो वाइब्रेशन एनर्जी में वो आपसे कोई भी सोल पर्पस करवाएंगे, तो बिल्कुल नहीं करवाएंगे। जितने का आप काम नहीं करोगे उतने का आप कर्मा क्रिएट कर लोगे। जब आप बहुत ज़्यादा मोह माया वाली एनर्जी में होते हो ना, काम क्रोध मोह लोभ वाली जो एनर्जी में बहुत ज़्यादा होते हैं, इनसे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट आपको होती है, उस केस में आप पर्पस नहीं करेंगे, बल्कि आप क्या करेंगे कि आप ऐसा उल्टा सीधा काम करेंगे जिसकी वजह से आपका कुछ अच्छा नहीं होगा, आपका उल्टा कर्मा क्रिएट होगा, ठीक है। क्योंकि आपको लगेगा आपके जो अंदर अटैचमेंट है ना, वो मटेरियलिस्टिक चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा है। उसी जगह पर जब आपके अंदर अटैचमेंट रिलीज हो जाती है और आप समझ जाते हो कि अच्छा ये प्रकृति कैसे काम करती है, और बहुत ज़्यादा यूनिवर्स अपना सपोर्ट आपको दिखा देता है कि वो आपके साथ खड़ा हुआ है, आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। उस वक्त जो आप काम करते हो ना, बहुत ज़्यादा फ्री माइंड के साथ काम करते हो, आप बहुत ज़्यादा अटैचमेंट में काम नहीं करते हो। उस वक्त जो कर्मा क्रिएट होगा वो राइट कर्मा क्रिएट होगा। ये भी एक रीज़न है कि 3D में किसी से यूनिवर्स सोल पर्पस नहीं कर, वो बात अलग है कि आपको पता चलता है आप किसी जर्नी में हो, आप क्लासेस करके सोल पर्पस करने बैठ जाते हो, उसका भी जो रिजल्ट है वो आपके फेवर में नहीं आता, क्योंकि अभी टाइम था अपनी एनर्जी को क्लेंज करने का, अभी टाइम था अपने अंदर से टॉक्सिसिटी को रिलीज करने का। आपने क्या किया, सोल पर्पस करने आप बैठ गए, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आपने की नहीं, तो आपने क्या किया, और लोगों की नेगेटिविटी को खींच लिया। समझ रहे हैं, ऐसे केस में आप क्या करते हो, नेगेटिविटी और लोगों की खींच लेते हो, आपको समझ में नहीं आया क्योंकि वो दिखाई नहीं देती ना ऊर्जा, वो दिखाई दे रही होती तो आपको समझ में आता कि आपने ये जो काम किया है उससे आपने लोगों से नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब कर लिया, बजाय इसके कि आप अपने आप को हील करके असेंड करके फिर पर्पस करते, जहां पर आप अपनी एनर्जी से लोगों को हील कर सकते थे और आप अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर सकते थे। वो काम 3D में नहीं हो पाता, इसलिए बहुत सारे लोग बीमार हो जाते हैं,
ठीक है, आप अपनी मर्जी से जब भी काम करने जाते हो आपको रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिलते हैं, इसलिए आपसे कहा जाता है स्पिरिट गाइड्स की मदद से काम करो, ठीक है, या फिर उनके आदेश पे काम करो। जब वो काम आपसे करवाएंगे तो आपको प्रोटेक्ट भी करेंगे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और आपको अटैचमेंट में भी नहीं आने देंगे बहुत ज़्यादा। नहीं तो फिर तो वो काम तो देखो दुनिया करना तो जो चाहे वो कर सकती है, लेकिन एक होता है ना कि आप ढंग से कर पा रहे हो कि आपका कोई कर्मा ना बने, ठीक है। तो ये एनर्जी यहाँ पर निकल के, ये सब गुड न्यूज़ है आपके लिए। जो भी आपकी लाइफ में जो भी फॉगी माइंड था आपका, या यूनिवर्स ने आपको क्रॉस रोड पे डाल दिया था, या कुछ समय उन्होंने आपका ले लिया था जहाँ पर आपको कोई क्लैरिटी नहीं थी, वो क्लैरिटी आपको मिलने वाली है। ये भी आपके लिए गुड न्यूज़ बन के आ रहा है। इसके अलावा ना यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, 10 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ कप्स। ये तीनों कार्ड बात करें कि कोई इंसान भी आपके लिए पर्पस पे अलाइन कर दिया गया है, यानी कि जिसके साथ भी आपको काम करना है वो इंसान को भी जैसे यूनिवर्स ने रेडी कर दिया है। अब जैसे आपका निर्माण किया है वैसे आपके पार्टनर का भी तो निर्माण करेंगे, वो भी तो बना बनाया इंसान नहीं है। ऑब्वियसली बात है कि अगर आपका निर्माण किया गया है तो जिस इंसान के साथ आपको उनको आगे लेकर जाना है उसका भी तो निर्माण करेंगे, उसको भी तो ठोक पीट के सही करेंगे, क्योंकि वो अगर उतना ही ज़्यादा अटैचमेंट वाला व्यक्ति रहेगा या वो भी उतनी ही ज़्यादा मटेरियलिस्टिक एनर्जी वाला इंसान रहेगा तो उसके अंदर फिर वही एनर्जी होगी और फिर बार बार आपको डिस्टर्ब करेगा काम करने में, तो आपको बार बार डोमिनेट करेगा या बार बार आपको कंट्रोल करने का प्रयास करेगा। तो जिसको भी आपके साथ पर्पस पे अलाइन करना होता है उसका भी निर्माण होता है, वो भी बना बनाया नहीं, उसको भी ठोक पीट के बनाना पड़ता है, आप बिल्कुल आप ही की तरह उसका भी निर्माण होता है। तब जाकर ऐसे लोग अलाइन होते हैं, यूनियन में आते हैं और अपना पर्पस करते हैं, अप्रिसिएशन लेते हैं इस दुनिया से। इस तरह की रीडिंग ये निकल के आ रही है। तो डिवाइन प्लान बेस्ट प्लान है, सबको मालूम है, उस पर तो कोई डाउट है नहीं। कितने लोगों को डाउट है कि डिवाइन का प्लान अच्छा नहीं होता, जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में। बहुत सारे लोग बहुत गुस्सा करते हैं, मैंने उनकी एनर्जी में देखा, ठीक है। देखो 3D लाइफ ना, मतलब पूरी तरीके से मटेरियलिस्टिक लाइफ में एक टाइम पर ना हम लोग भी थे, और बहुत ज़्यादा अटैचमेंट की जो एनर्जी होती है ना उसमें एक टाइम पर भी हम लोग भी थे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमने वो प्रोसेस को फॉलो नहीं किया है, लेकिन एक चीज़ जो नोटिस की है कि जितनी आपके अंदर मतलब पॉजिटिविटी ज़्यादा होती है उतनी ही ब्लेमिंग एनर्जी कम होती है, ठीक है। मतलब ये था कि चीज़ें हो रही थी लाइफ के अंदर, लेकिन कभी भी ऐसे नहीं सोचा कि सब कुछ दूसरों ने कर दिया हमारी लाइफ के अंदर, क्योंकि अंदर से एक कॉलिंग थी कि जो हो रहा है ना कहीं उसके पीछे कोई ना कोई प्लान है। तो ब्लेमिंग एनर्जी में नहीं रहे, इसलिए बहुत जल्दी तेजी से आगे बढ़े, ठीक है। जो लोग क्या करते हैं ब्लेमिंग एनर्जी बहुत लंबे टाइम तक रहते हैं ना, वो अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं, साल 2 साल तो इसी में निकाल देते हैं, उसके बाद वो काम करना शुरू कर देते हैं। और जो स्मार्ट लोग होते हैं या जिनको ये है कि उन्हें डिवाइन पे फेथ होता है, वो क्या करते हैं कि ब्लेमिंग एनर्जी में तो पहली बात वो रहते नहीं है और फटाफट अपने आप को असेंड करते हैं। ऐसे लोग जल्दी निकलते हैं, जल्दी बनते हैं, ठीक है। तो जितने लोगों को भी प्रॉब्लम रहती है या बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हैं या हमेशा उनको लगता है कि सबको जा के हम सुनाते रहें, बहुत लोगों को मैं देखा बहुत सुनाते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है गाइस। आपकी लाइफ के अंदर होगा वही जो आप क्रिएट कर, मतलब जो आप अपने हाथों से कर रहे हो वही आपको लौटेगा। इससे बेहतर है कि आप काम कर लें तो वही आपको लौट आए, ठीक है। तो इस एनर्जी को हमेशा के लिए लेट गो करो और काम करो, ठीक है। यहाँ पर देखो डिवाइन टाइम का कार्ड आ रहा है, डिवाइन टाइम आपका दिखा रहा है कि करियर में डिवाइन टाइम मैनिफेस्ट हो चुका है आपकी लाइफ के अंदर। बहुत जल्दी आप अपना सच बोलेंगे, यूनिवर्स ने आपके अंदर इतना सेल्फ लव बढ़ा दिया, इतना सेल्फ लव बढ़ा दिया कि बहुत जल्दी आप अपना सच बोलेंगे, ठीक है। मतलब आपके लाइफ के अंदर आपने जो कुछ भी सीखा है लास्ट 3 to 4 ईयर्स में वो आप लोगों के सामने बोलने वाले हैं, आप अपना सच बोलेंगे। ये मैसेज यहाँ पे निकल के आ रहा है, आपको ये कार्ड्स दिख रहे होंगे, ये आए थे आपके लिए, ठीक है। आपकी हैप्पी फैमिली बनने वाली है, जिसके साथ भी यूनिवर्स ने आपकी मैरिज सोच के रखी है वो यहाँ पर होने वाली है गाइस, ओके। तो ये एनर्जी है, डेफिनेटली आप इस रीडिंग को क्लेम करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।